वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लेकर एक नया वीडियो जो आता है राजस्थान की लोक वाद्यों पे। यह पार्ट 8। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर नए वीडियोस के अपडेट जल्दी मिलते रहें। तो दोस्तों हम बात करेंगे करताल घन वाद्य। शेष टॉपिक है हमारा घन वाद्य। तो हम करताल यानी ये घन वाद्य कौन सा वाद्य है? ये घन वाद्य है। कैसा वाद्य है? घन वाद्य। घन वाद्य जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो घन वाद्य यंत्र के बारे में बात आती है कि इसके जो प्रमुख वादक हैं वो है सदीक खां मंगनिया। प्रमुख वादक सदीक खां मंगनिया। कौन है? सदीक खां मंगनिया। ये इसके प्रमुख वादक है। कौन है? सदीक खां मंगनिया इसके प्रमुख वादक हैं। तो दोस्तों करताल के प्रमुख वादक सदीक खां मंगनिया। तो दोस्तों इसके संदर्भ में बात आती है कि करताल को हम खड़ताल भी कह सकते हैं। करताल और खड़ताल वैसे अलग अलग है, लेकिन मैं आपको दोनों ही सम्मिलित रूप से पढ़ाऊंगा। करताल और खड़ताल दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ाऊंगा। करताल के प्रमुख वादक सदीक खां मंगनिया। और इसके संदर्भ में बात आती है कि इसमें लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगाते हैं। लकड़ी के टुकड़ों के मध्य छोटी छोटी पीतल की तस्तरियां लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पीतल की तस्तरियां। किसमें? खड़ताल में और खड़ताल में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या लगाते हैं? पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगाते हैं। किसमें? करताल और खड़ताल में। और इसके अंदर जब इन दोनों को बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। करताल को जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। छोटी छोटी पीतल की ध्वनि से, ये तस्तरियों से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसे हाथ की अंगुलियों और अंगूठे में पहन के बजाते हैं। इसे हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे में पहनकर बजाते हैं। किसे? खड़ताल और खड़ताल को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। करताल और खड़ताल प्रमुख वादक सदीक खां मंगनिया। लकड़ी के टुकड़ों के मध्य छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं, जिनके टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है और हाथ की अंगुलियों में एवं अंगूठों में पहनकर इसे बजाते हैं। किसे? करताल और खड़ताल को। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए आगे। तो दोस्तों हमारा अगला जो घन वाद्य है वो है घंटा। कौन सा है? घंटा। ये पीतल का गोलाकार वाद्य। कैसा वाद्य है? पीतल का गोलाकार वाद्य। पीतल का गोलाकार वाद्य। इस वाद्य में लटकते हुए डंडे पर चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? घंटा। और ये मंदिरों में उपयोगी। कहां उपयोगी है? मंदिरों में। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में उपयोगी। और इसका जो छोटा रूप होता है वो है घंटी। छोटा रूप घंटी। कौन सा रूप? छोटा रूप। छोटा रूप घंटी कहते हैं। क्या कहता है? घंटी। मंदिरों में उपयोगी घंटा पीतल का गोलाकार वाद्य। इसमें लटकते हुए वाद्य पर के डंडे पर चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। मंदिरों में उपयोगी एवं छोटा रूप घंटी कहलाता है। तो दोस्तों अगला वाद्य देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला जो वाद्य है वो है चिमटा। कौन सा वाद्य है? चिमटा। ये घन वाद्य है। कैसा वाद्य है? ये एक घन वाद्य है। तो दोस्तों हम इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो ये चिमटे के संदर्भ में बात आती है कि लोहे की दो पतली पत्तियों से निर्मित पतली पत्तियों से निर्मित वाद्य कौन सा है? चिमटा।
और ये दक्षिण चिमटा जो है लोहे की दो पतली पत्तियों से निर्मित वाद्य है और ये दक्षिण एशिया का पारंपरिक वाद्य। किसका? दक्षिण एशिया का पारंपरिक वाद्य कौन सा है? चिमटा। कौन सा है? चिमटा। और चिमटे के संदर्भ में बात। तो दोस्तों हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है बरनी। कौन सा है? बरनी। ये घन वाद्य है। तो दोस्तों मिट्टी के मटके के ऊपर के संकरे मुंह पर कांसे। तो दोस्तों इसके साथ में बात आती है मिट्टी के मटके के संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर इसे बनाते हैं। इसे बरनी को बनाते हैं। और इसके संदर्भ में बात आती है कि सांप के काटे, जिस व्यक्ति को सांप काट देता है तो उस समय जिस लोक देवता के द्वारा इसका इलाज किया जाता है तो उसके लिए ये बजाया जाता है। कौन सा वाद्य? बरनी। कौन सा वाद्य यंत्र? बरनी। और तो किस क्षेत्र में? राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति के इलाज के लिए और बजाते हैं किसके लिए? जिस लोक देवता द्वारा इलाज किया जाता है, लोक देवता के मंदिर में इलाज किया जाता है, वहां पर इस बरनी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। कब बजाते हैं? लोक देवता के मंदिर में सांप के द्वारा जिस व्यक्ति को काटा जाता है उसके इलाज के लिए बरनी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला घन वाद्य यंत्र। तो दोस्तों अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो घन वाद्य, वो है झालर। कांसे या तांबे की चक्राकार तस्तरी से बना होता है। कौन सा? झालर वाद्य यंत्र। और इस तस्तरी पर जब डंडे से प्रहार किया जाता, जोड़ की जाती है तो वाद्य यंत्र यानी इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। और इसका उपयोग मंदिरों में आरती के समय किया जाता है। कब किया जाता है? आरती के समय। किस वाद्य यंत्र का? झालर वाद्य यंत्र का उपयोग मंदिरों में आरती के समय इसका उपयोग किया जाता है। और कांसे या तांबे की चक्राकार जो तस्तरी होती है उस पर लकड़ी के डंडे से जब प्रहार किया जाता है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों देखिए अगला वाद्य यंत्र। तो दोस्तों हमारा अगला जो घन वाद्य है वो है गरासियों की लेजिम। ये बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है। किसका? बांस का धनुषाकार टुकड़ा जिसके क्या? ग्रासियों की लेजिम। ये घन वाद्य है। बांस का एक धनुषाकार टुकड़ा होता है जिसके साथ लगी जंजीरों में पत्तियां लगी होती। क्या लगी होती? पत्तियां लगी होती हैं। ग्रासियों द्वारा जब नृत्य किया जाता है तो इसको बजाया जाता है। और इस वाद्य यंत्र के जो लगी जंजीरों में लगी पत्तियां होती है, जब इन्हें हिलाया जाता है तो झनझनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। और गरासियों की लेजिम वाद्य यंत्र का उपयोग गरासियों द्वारा नृत्य के समय इसका उपयोग किया जाता है। और ये छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती है। कैसी पत्तियां होती हैं? छोटी छोटी गोलाकार ये पत्तियां होती हैं जिन्हें हिलाने पर गरासियों की लेजिम वाद्य यंत्र से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों देखिए अगला वाद्य यंत्र।
तो दोस्तों हमारा अगला जो गणवाद्य है वो है गुरालिया। 5-6 लंबी बांस की खपची होती है। क्या होती है? खपची, यानी अंदर से खोखली होती है। 5-6 लंबी, 5-6 अंगुली लंबी, सॉरी यहाँ पर अंगुली आएगा, क्या आएगा? अंगुली लंबी बांस की एक खपची होती है जो गुरालिया इससे निर्मित होता है और इसे कालबेलिया और गरासिया द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? कालबेलिया व गरासिया द्वारा बजाया जाता है। किसे? गुरालिया को गरासिया द्वारा बजाया जाता है। बजाया जाता है। किसे? इस वाद्य यंत्र को। इसे कालबेलिया व गरासिया द्वारा बजाया जाता है और इसके संदर्भ में बात आती है कि इसे दांत के मध्य दबाकर धागे को ढील व तनाव देकर बजाते हैं। इसे दांत के मध्य दबाकर ढील एवं दांत के मध्य दबाकर धागे को ढील एवं तनाव देकर बजाते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सा वाद्य यंत्र है? वो है गुरालिया। और इसका जो एक मुंह होता है, इसके एक मुंह को छीलकर उसके धागा बांध देते हैं। किससे? गुरालिया को मुख से, दांत से एक धागा बांध देते हैं। उसके बाद उस धागे को ढील देकर एवं तनाव देकर बजाते हैं और इसे दांत के मध्य दबाते हैं और वो गुरालिया वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? गुरालिया। तो दोस्तों देखिए अगला अत्यंत लोकप्रिय वाद्य, आपको घुंघरू के बारे में पता ही होगा। ये छोटे पीतल या कांसे से निर्मित घुंघरू होते हैं। कांसे से निर्मित होते हैं और नृत्य के समय इसे पैरों में पहना जाता है। नृत्य के समय पैरों में पहना जाता है। तो दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही इजी है। कौन सा वाद्य यंत्र? घुंघरू। ये गण वाद्य है। तो दोस्तों देखिए अगला वाद्य यंत्र। तो दोस्तों हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है रमझोल। चमड़े की, ये इसके अंदर जो है चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे क्या लगा देते हैं? घुंघरू। क्या लगा देते हैं? घुंघरू। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे घुंघरू लगा देते। क्या लगाते हैं? घुंघरू। तो उससे क्या कहते हैं? रमझोल। इसे भी नृत्य के समय पहना जाता है और पैरों में होली पर गैर नृत्य जब करते हैं तब इसे गैर नृत्य में इसे पहनते हैं। इसे जिन्हें गहरे कहते हैं वो इन्हें पहनते हैं। इसे पहनते हैं होली पर गैर नृत्य में रमझोल वाद्य यंत्र को पहना जाता है। पैरों में पहना जाने वाला वाद्य है। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे घुंघरू लगे होते हैं और ये राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है। रमझोल वाद्य यंत्र नृत्य के समय इन्हें पहना जाता है और उदयपुर जिले में भी लोग इसे पहनते हैं। उदयपुर जिले में भील जाति के लोग इसे पहनते हैं। वो भी कौन सा? गोल नृत्य होना चाहिए, चक्राकार नृत्य होना चाहिए। कैसा? चक्राकार नृत्य होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अगला जो वाद्य यंत्र है वो है घड़ा। तो दोस्तों हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है घड़ा। मिट्टी का घड़ा होता है। किसका घड़ा होता है? मिट्टी से निर्मित मिट्टी का घड़ा होता है। तो वादक इसे, इसके अंदर बात आती है कि इसका जो मुंह, छोटे वाले मुंह होता है, तो वादक उसे दोनों हाथों में उठाकर, कुछ इस प्रकार का होता है घड़ा। तो ये जो छोटा वाला मुंह होता है तो वादक उसे दोनों हाथों में उठाकर दोनों
हाथों में उठाकर मुंह से उसके ऊपर फूंक मारता है